दोस्तों, आज महिला वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड के महिला टीम के बीच में हुए मुकाबले में कांटे की टक्कर देखने को मिला। और इस महामुकाबले में पहले तो इंग्लैंड की टीम इंडिया ने भारत को 279 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। फिर भारत की महिला बल्लेबाजों ने इंग्लैंड गेंदबाजों की खूब धुनाई किया। स्मृति मंदना और हरमन ने इंग्लैंड की टीम को घुटनों पर ला दिया। लेकिन जब अंतिम ओवर में 6 गेंद में 14 रन चाहिए थे, तब जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और इंग्लैंड की महिला टीम के बीच में हुए धमाकेदार मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स को बताएंगे। अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया यह महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम आपको सीधा हाइलाइट्स को दिखाते हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। कप्तान नेट साइबर ब्रंट ने पिच को बल्लेबाजी के लिए अनुकूल माना और एक बड़ा स्कोर खड़ा करने की रणनीति बनाई। इंग्लैंड की पारी की शुरुआत करने उतरी उनकी अनुभवी सलामी बल्लेबाज एमी जोन्स और टैमी ब्यूमोंट दोनों पर थी जिम्मेदारी एक मजबूत नींव रखने की, क्योंकि सामने थी भारत की मजबूत गेंदबाजी लाइनअप जिसमें रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़, श्री चरणी और दीप्ति शर्मा जैसी गेंदबाज शामिल थी। होलकर स्टेडियम की पिच सपाट थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाने की रणनीति अपनाई। पहला ओवर रेणुका सिंह ने फेंका। उनकी गेंद हवा में स्विंग ले रही थी, जो इंग्लैंड की सलामी जोड़ी के लिए चुनौतीपूर्ण थी। पहली गेंद पर एमी जोन्स ने सतर्कता दिखाई और डिफेंड किया। गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी, जिससे आत्मविश्वास झलका। दूसरी गेंद पर रेणुका ने एक आउटस्विंग फेंकी जो स्टंप्स के करीब थी, लेकिन एमी ने सावधानी से छोड़ दिया। तीसरी गेंद पर टैमी ब्यूमोंट ने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक रोटेट हुई। पहले ओवर में सिर्फ 2 रन आए। दूसरे ओवर में क्रांति गौड़ ने गेंद संभाली। उनकी रफ्तार और बाउंस ने टैमी को तुरंत परेशान किया। क्रांति की एक शॉर्ट गेंद पर टैमी ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर मिड ऑन की ओर गई। स्मृति मंधाना ने तेजी से गेंद उठाई, लेकिन सिंगल पूरा हो गया। तीसरे ओवर में रेणुका ने फिर से स्विंग का जादू दिखाया। उनकी एक इन स्विंगर ने एमी जोन्स को डिफेंड करने पर मजबूर किया। गेंद पैड के करीब थी और भारतीय खेमे से हल्की अपील हुई, लेकिन अंपायर ने इसे नकार दिया। चौथे ओवर में क्रांति ने अपनी गति बढ़ाई। टैमी ने उनकी एक फुल लेंथ गेंद पर ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद मिड ऑफ पर स्नेह राणा के पास रुकी। पांचवें ओवर में रेणुका ने एक शानदार यॉर्कर फेंकी, जिसे एमी ने किसी तरह ब्लॉक किया। पहले 5 ओवरों में इंग्लैंड का स्कोर 18 रन था, बिना कोई विकेट गंवाए। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने फील्डिंग को चुस्त रखा और पॉइंट पर हरलिन देओल और कवर पर स्मृति मंधाना की तेज फील्डिंग ने रनों पर अंकुश लगाया। छठे ओवर में रेणुका की एक फुल लेंथ गेंद पर एमी जोन्स ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने एक शानदार कवर ड्राइव खेला, जो रस्सियों को छूता हुआ बाउंड्री पार चला गया। यह इंग्लैंड का पहला चौका था और स्टेडियम में बैठे दर्शकों ने तालियां बजाईं। 7वें ओवर में क्रांति गौड़ ने टैमी को एक शॉर्ट बॉल फेंकी। टैमी ने हुक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके कंधे से टकराई। अपील हुई, लेकिन अंपायर ने इसे नकार दिया। रिप्ले में गेंद स्टंप से ऊपर थी। 8वें ओवर में रेणुका ने फिर दबाव बनाया। उनकी एक आउटस्विंग ने एमी को चकमा दिया, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे से स्लिप में गई, जहां स्नेह राणा ने कैच छोड़ दिया। यह एक बड़ा मौका था, जिसे भारत भुना नहीं सका। 9वें ओवर में क्रांति ने एक फुल टॉस फेंकी, जिसे टैमी ने स्क्वायर लेग पर चौके के लिए भेजा। यह शॉट उनकी आक्रामकता का संकेत था। पावर प्ले के 10वें ओवर में रेणुका ने आखिरी बार गेंदबाजी की। एमी उनकी एक गेंद पर मिड विकेट पर सिंगल लिया। पावर प्ले खत्म होने पर इंग्लैंड का स्कोर 44 रन था, बिना कोई नुकसान। यह एक सदी हुई शुरुआत थी, लेकिन भारत को जल्दी विकेट चाहिए था। 11वें ओवर में हरमनप्रीत ने श्री चरणी को गेंद सौंपी। श्री चरणी ने अपनी पहली गेंद पर टैमी को एक गुगली फेंकी, जिसे टैमी ने सावधानी से डिफेंड किया। अगली गेंद पर सिंगल लिया। 12वें ओवर में दीप्ति शर्मा को गेंद मिली। उनकी फ्लाइटेड डिलीवरी ने तुरंत बल्लेबाजों को परेशान किया। एमी ने एक गेंद पर स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के नीचे से निकल गई। 13वें ओवर में श्री चरणी ने टैमी को एक शॉर्ट गेंद फेंकी, जिस पर टैमी ने पुल शॉट खेला, लेकिन गेंद हवा में गई। 14वें ओवर में दीप्ति ने कसी हुई गेंदबाजी की। सिर्फ 3 रन आए। 15वें ओवर में श्री चरणी ने एमी को एक लूज गेंद दी, जिसे एमी ने कवर ड्राइव के जरिए चौके में बदला। इंग्लैंड का स्कोर अब 65 रन पर था। टैमी और एमी ने सिंगल्स और डबल्स के साथ रन रेट को स्थिर रखा। 16वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने भारत को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने टैमी ब्यूमंट को एक टर्न लेती गेंद पर बोल्ड कर दिया। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुई और तेजी से टर्न करके मिडिल स्टंप को हिट किया।
टैमी 35 गेंदों पर 2 चौकों के साथ 22 रन बनाकर पवेलियन लौटी। इंग्लैंड का स्कोर 63 रन पर 1 विकेट। यह साझेदारी 63 रनों की थी जिसने इंग्लैंड को मजबूत शुरुआत दी थी। टैमी के आउट होने से मैदान पर सन्नाटा छा गया और भारतीय फैंस झूम उठे। अब क्रीज पर आई ईथर नाइट, जो अपनी शांत और तकनीकी बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। नाइट ने पहली गेंद पर सिंगल लिया, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे से लगकर कवर पर गई। स्मृति मंधाना ने तेजी से गेंद उठाई, जिससे रन नहीं मिला। 19वें ओवर में स्नेह राणा को गेंद मिली। नाइट ने उनकी एक गेंद पर स्क्वायर लेग पर चौका लगाया, जो उनकी क्लास दिखा रहा था। 20वें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 58 रन पर 1 विकेट। एमी 30 के पार थी और नाइट 15 रनों पर सेट हो रही थी। 21वें ओवर में श्रीचरणी ने कसी हुई गेंदबाजी की। सिर्फ 2 रन आए, लेकिन 22वें ओवर में दीप्ति ने फिर जादू दिखाया। उन्होंने एमी जोन्स को एक शार्प टर्नर फेंकी। एमी ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी किनारे से लगकर स्लिप में स्मृति मंधाना के हाथों में गई। एमी उन 61 गेंदों पर 8 चौकों के साथ 56 रन बनाकर आउट हुई। इंग्लैंड का स्कोर 112 रन पर 2 विकेट। यह विकेट भारत के लिए गेम चेंजर था, क्योंकि एमी लय में थी। अब क्रीज पर आई कप्तान नेट साइबर ब्रंट, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं। 33वें ओवर में स्नेह राणा ने ब्रंट को एक लूज गेंद दी, जिसे ब्रंट ने कवर ड्राइव के जरिए चौके में बदला। नाइट ने अगले ओवर में दीप्ति की गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेला, जो फाइन लेग पर बाउंड्री बन गया। दोनों ने सिंगल्स और डबल्स के साथ साझेदारी को मजबूत किया। 24वें ओवर में क्रांति गॉड ने ब्रंट को एक शॉर्ट बॉल फेंकी, जिसे ब्रंट ने मिड विकेट पर सिंगल के लिए खेला। 25वें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 135 रन पर 2 विकेट। ब्रंट ने 26वें ओवर में अमनजोत कौर की गेंद पर लॉन्ग ऑन पर एक शानदार लगाया। यह शॉट स्टेडियम में बैठे इंग्लैंड फैंस के लिए जोश भर गया। 27वें ओवर में नाइट ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने श्रीचरणी की गेंद पर लगातार 2 चौके जड़े, एक कवर पर और दूसरा स्क्वायर लेग पर। उनकी टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन बेमिसाल था। 28वें ओवर में स्नेह राणा ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन नाइट ने सिंगल्स लेते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। 22वें ओवर में ब्रंट ने रेणुका सिंह की गेंद पर एक पुल शॉट खेला, जो मिड विकेट पर चौका बना। 30वें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 160 रन पर 2 विकेट। नाइट और ब्रंट की साझेदारी अब 50 रनों को पार कर चुकी थी और इंग्लैंड मजबूत स्थिति में दिख रहा था। 31वें ओवर में दीप्ति ने फिर से दबाव बनाया। उनकी एक फ्लाइटेड गेंद पर नाइट ने स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद पैड पर लगी। अपील हुई, लेकिन अंपायर ने नकार दिया। 22वें ओवर में स्नेह राणा ने ब्रंट को एक शॉर्ट गेंद फेंकी, जिसे ब्रंट ने स्क्वायर लेग पर चौके के लिए भेजा। 33वें ओवर में नाइट ने स्नेह राणा की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला और अगली गेंद पर चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। 54 गेंदों पर 50 रन, जिसमें 7 चौके शामिल थे। इंग्लैंड का ड्रेसिंग रूम तालियों से गूंज उठा। ब्रंट 25 रनों पर थी और साझेदारी 80 रनों को पार कर गई। 34वें ओवर में क्रांति गॉड ने वापसी की। उनकी एक फुल लेंथ गेंद पर ब्रंट ने ड्राइव खेला, लेकिन गेंद मिड ऑफ पर सिंगल के लिए गई। 35वें ओवर में श्रीचरणी ने इंग्लैंड को तीसरा झटका दिया। उन्होंने नेट साइबर ब्रंट को एक शॉर्ट गेंद पर चकमा दिया। ब्रंट ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में गई और हरमनप्रीत कौर ने मिड विकेट पर शानदार कैच लपका। ब्रंट 29 गेंदों पर 4 चौकों के साथ 28 रन बनाकर आउट हुई। अब क्रीज पर सोफिया डंकले आई। नाइट अब पूरी तरह सेट थी। 36वें ओवर में उन्होंने दीप्ति की गेंद पर एक रिवर्स स्वीप खेला, जो फाइन लेग पर चौका बना। दर्शकों ने उनकी तकनीक की तारीफ की। 27वें ओवर में श्रीचरणी ने डंकले को एक गुगली फेंकी, जिसे डंकले ने डिफेंड किया। 28वें ओवर में स्नेह राणा ने कसी हुई गेंदबाजी की। सिर्फ 4 रन आए। 29वें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 240 रन पर 3 विकेट। नाइट 85 रनों पर थी और डंकले 10 रनों पर खेल रही थी। 40वें ओवर में अमनजोत कौर ने डंकले को प्रेशर में डाला। उनकी एक स्लोअर बॉल पर डंकले ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद कवर पर सिंगल के लिए गई। 48वें ओवर में नाइट ने रेणुका की गेंद पर एक शानदार ड्राइव खेला, जो कवर पर चौका बना। 42वां ओवर में श्रीचरणी ने फिर दबाव बनाया। डंकले ने उनकी एक गेंद पर स्वीप खेला, लेकिन सिंगल ही मिला। 43वें ओवर में नाइट ने स्नेह राणा की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला, जो बाउंड्री पार गया। 44वें ओवर में दीप्ति ने कसी हुई गेंदबाजी की। सिर्फ 3 रन आए। 45वें ओवर में नाइट ने श्रीचरणी की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड शॉट खेला, जो लॉन्ग ऑन पर बना। अगली गेंद पर उन्होंने चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया। यह इंग्लैंड के लिए बड़ा झटका था। अब क्रीज पर एम्मा लैम्प आई। 46वें ओवर में श्रीचरणी ने सोफिया डंकले को आउट किया।
डंकले ने एक लॉफ्टेड शॉट खेला जो मिड ऑफ पर स्नेह राणा के हाथों में गया। डंकले 15 रन बनाकर आउट। स्कोर 270 रन पर 5 विकेट। 47वें ओवर में दीप्ति ने एलिस कैप्सी को चकमा दिया। कैप्सी ने एक फ्लाइटेड गेंद पर लॉफ्टेड शॉट खेला, लेकिन गेंद हवा में गई और हरलिन देओल ने शानदार कैच लपका। कैप्स 2 रन बनाकर आउट। स्कोर 272 रन पर 6 विकेट। अब चार्लो डीन और लिंसी स्मिथ क्रीज पर थी। 48वें ओवर में डीन ने रेणुका की गेंद पर 2 चौके जड़े, एक कवर पर और दूसरा स्क्वायर लेग पर। उनकी आक्रामकता ने इंग्लैंड को कुछ राहत दी। 39वें ओवर में दीप्ति ने लिंसी स्मिथ को एलबीडब्ल्यू आउट किया। स्मिथ 5 रन बनाकर पवेलियन लौटी। स्कोर 261 रन पर 7 विकेट। आखिरी ओवर में लॉरेन बेल आई। डीन ने क्रांति गॉड की गेंद पर एक चौका लगाया, लेकिन अगली गेंद पर बेल आउट हो गई। क्रांति की एक यॉर्कर ने स्टंप्स उड़ा दिए। बेल 0 रन पर आउट। इंग्लैंड ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 228 रन बनाए। चार्लो डीन 19 रन पर नाबाद रही। भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने 10 ओवर में 51 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि श्रीचरणी ने 2 विकेट चटकाए। रेणुका सिंह और क्रांति गॉड ने भी कसी हुई गेंदबाजी की। इंग्लैंड की पारी में हीथर नाइट का शतक और एमी जोन्स का अर्धशतक हाईलाइट रहा, लेकिन दीप्ति की स्पिन और भारतीय फील्डिंग ने उन्हें 300 के पार जाने से रोका। वहीं दोस्तों, इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल दोनों ने सतर्कता के साथ खेल शुरू किया, क्योंकि इंग्लैंड की गेंदबाजी में लॉरेन बेल, सोफी एक्लेस्टोन और नेट साइबर ब्रंट जैसे धुरंधर गेंदबाज मौजूद थे। होलकर स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी, लेकिन शुरुआती स्विंग और स्पिन ने बल्लेबाजों को परखा। पहला ओवर लॉरेन बेल ने फेंका। उनकी गेंदें हवा में स्विंग ले रही थी। प्रतीका ने पहली गेंद डिफेंड की। गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी। दूसरी गेंद आउट स्विंगर थी, जिसे प्रतीका ने छोड़ दिया। तीसरी गेंद पर स्मृति ने सिंगल लिया और 5वीं गेंद पर प्रतीका ने डबल लिया। पहले ओवर में 4 रन आए। इंग्लैंड की कप्तान नेट साइबर ब्रंट ने फील्डिंग को चुस्त रखा। पॉइंट पर हीथर नाइट और कवर पर एमी जोन्स ने रनों पर अंकुश लगाया। दर्शक भारतीय झंडे लहरा रहे थे और माहौल जोश से भरा था। दूसरे ओवर में सोफी एक्लेस्टोन ने गेंदबाजी शुरू की। उनकी लेफ्ट आर्म स्पिन ने स्मृति को परेशान किया। स्मृति ने पहली गेंद डिफेंड की, लेकिन एक्लेस्टोन की टर्न ने गेंद को पैड के करीब ले जाकर हल्की अपील कराई, जिसे अंपायर ने नकार दिया। तीसरी गेंद पर स्मृति ने सिंगल लिया। तीसरे ओवर में लॉरेन बेल ने प्रतीका को एक बैक ऑफ लेंथ गेंद फेंकी, जिस पर प्रतीका ने स्क्वायर ड्राइव खेला। गेंद पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच से निकलकर बाउंड्री पर गई, जो भारत का पहला चौका था। यह शॉट प्रतीका की क्लास दिखा रहा था। तीसरे ओवर में 5 रन आए। चौथे से छठे ओवर तक भारत ने सतर्कता बरती। स्मृति और प्रतीका ने सिंगल्स और डबल्स के साथ रन रेट को स्थिर रखा। छठे ओवर में लॉरेन बेल ने एक बैक ऑफ लेंथ गेंद फेंकी, जिसे प्रतीका ने फाइन लेग की दिशा में मोड़कर चौका जड़ा। 7वें ओवर में प्रतीका ने एक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर मिड ऑन पर गई। सिंगल लिया। 8वें ओवर में एक्लेस्टोन ने स्मृति को एक गुगली फेंकी, जिसे स्मृति ने पढ़कर सिंगल लिया। 9वें ओवर में लॉरेन बेल ने भारत को पहला झटका दिया। उनकी एक बैक ऑफ लेंथ क्रॉस सीम गेंद ओ ऑफ स्टंप के बाहर थी। प्रतीका ने बल्ले का फेस खोलकर ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बाहरी किनारे से लगकर विकेटकीपर एमी जोन्स के पास गई। प्रतीका 14 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हुई। भारत का स्कोर 2.6। ओवर में 13 रन पर एक विकेट था। यह शुरुआती झटका था, लेकिन स्मृति ने स्ट्राइक संभाली। अब क्रीज पर हरलिन देओल आई, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। 10वें ओवर में चार्लो डीन ने गेंदबाजी शुरू की। हरलिन ने उनकी पहली गेंद पर बैक ऑन ऑफ लेंथ डिलीवरी को डीप थर्ड की दिशा में खेलकर चौका जड़ा। अगले ओवर में डीन ने हरलिन को एक फुलर गेंद फेंकी, जिसे हरलिन ने कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच से ड्राइव कर चौका मारा, लेकिन डीन ने वापसी की और 9.6 ओवर में हरलिन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। फुलर गेंद ऑफ और मिडिल स्टंप की लाइन में थी, जो सीधे पैड पर लगी। अंपायर ने उंगली उठाई और स्मृति ने रिव्यू का इशारा किया, लेकिन समय खत्म होने के कारण रिव्यू नहीं लिया गया। हरलिन 31 गेंदों पर 5 चौकों के साथ 24 रन बनाकर पवेलियन लौटी। भारत का स्कोर 42 रन पर 2 विकेट था। अब क्रीज पर कप्तान हरमनप्रीत कौर आई, जो अपनी आक्रामक और तकनीकी बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं। उन्होंने 10.5 ओवर में नेट साइबर ब्रंट की फुलर गेंद को डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के बीच फ्लिक कर चौके से खाता खोला। 11.1 ओवर में डीन की फुलर गेंद पर हरमन ने ड्राइव खेला, लेकिन बाहरी किनारा लगकर गेंद डीप थर्ड की ओर गई और चौका मिला।
12.6 ओवर में साइबर ब्रंट की बैक ऑफ लेंथ गेंद को हरमन ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर मोड़कर चौका जड़ा, जिसमें हल्की मिसफील्ड भी हुई। 13.4 ओवर में डीन की गुड लेंथ गेंद पर स्मृति ने कट खेला, लेकिन बाहरी किनारा लगकर गेंद डीप थर्ड पर चौके के लिए गई। अगली गेंद पर स्मृति ने बैक ऑफ लेंथ गेंद को डीप थर्ड की ओर खेलकर एक और चौका जड़ा। भारत का स्कोर 13.5 ओवर में 609 रन पर 2 विकेट था। 14.6 ओवर में एकलेस्टोन की फुलर गेंद पर हरमन ने कवर ड्राइव खेलकर डीप कवर की ओर चौका मारा। 16.2 ओवर में एकलेस्टोन की गेंद पर हरमन ने हवाई प्रहार किया। मिड ऑफ के ऊपर से शानदार शॉट खेलकर चौका लिया। 70.2 ओवर में लिंसी स्मिथ की हल्की फुल गेंद पर हरमन ने शानदार कवर ड्राइव खेला, जो एक्स्ट्रा कवर के बाहर बाउंड्री पर गई। 80.5 ओवर में एक स्टोन की लेंथ गेंद पर स्मृति ने बैकवर्ड पॉइंट की बाईं ओर कट शॉट खेलकर चौका जड़ा। 20.1 ओवर में एक स्टोन की चौथे स्टंप की गेंद पर स्मृति ने बैकफुट पर पॉइंट की दिशा में ड्राइव खेला। गैप में गेंद को भेजकर चौका लिया। भारत का स्कोर 20.1 ओवर में 108 रन पर 2 विकेट था। 25.6 ओवर में डीन की गेंद पर स्मृति ने बैकवर्ड पॉइंट को बीट करते हुए कट शॉट खेला, जो चौके के लिए गया। 26.4 ओवर में लॉरेन बेल की फुलर गेंद को हरमन ने एक्स्ट्रा कवर की ओर ड्राइव कर चौका मारा, जिसके साथ वो 40 रन पर पहुंची। 27.6 ओवर में डीन की तेज फुल गेंद को स्मृति ने थर्ड मैन की दिशा में खेलकर चौका जड़ा। 88.1 ओवर में साइबर ब्रंट की फुल गेंद को हरमन ने स्कूप शॉट से कीपर के ऊपर से चौके के लिए भेजा। 22.2 ओवर में साइबर ब्रंट की शॉट ऑफ लेंथ गेंद को हरमन ने बैकफुट पर पुल कर डीप फील्डर की बाईं ओर चौका मारा। 23.1 ओवर में साइबर ब्रंट की ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को हरमन ने बल्ले का फेस खोलकर बैकवर्ड पॉइंट की ओर ड्राइव कर चौका चढ़ा। भारत का स्कोर 30.2 ओवर में 167 रन पर 2 विकेट था, लेकिन अगली ही गेंद पर साइबर ब्रंट ने भारत को बड़ा झटका दिया। उनकी लेंथ गेंद पर हरमन ने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में शॉट खेला, लेकिन गेंद सीधे एम्मा लैम्प के पास गई, जिन्होंने लो कैच पकड़ा। हरमन 70 गेंदों पर 10 चौकों के साथ 70 रन बनाकर आउट हुई। भारत का स्कोर 167 रन पर 3 विकेट था। अब क्रीज पर दीप्ति शर्मा आई। 86.2 ओवर में एलिस केप्सी की छठे स्टंप की गेंद को स्मृति ने थर्ड मैन की दिशा में खेलकर चौका लिया। 34.6 ओवर में एक्लेस्टोन की फुलर गेंद पर दीप्ति ने कदमों का इस्तेमाल कर मिड विकेट के ऊपर से हवाई शॉट खेला, जो डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन में जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल है। भारत की शानदार बल्लेबाजी के बावजूद इंग्लैंड ने आखिरी ओवरों में जबरदस्त वापसी की। तो दोस्तों, इस हार का जिम्मेदार कौन? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो राजित राम ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।